दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में 23 और 24 मार्च को मौसम रहेगा शुष्क। झारखंड में मौसम का मिजाज बदला है। काले बादलों ने आकाश में डेरा जमाए हुए हैं। झारखंड के कई जिलों में बारिश और वज्रपात की भी खबर है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में मौसम बदलेगा। 22 मार्च को थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम केंद्र के अनुसार बताया गया है कि 23 और 24 मार्च को मौसम शुष्क रहेगा। झारखंड में शिक्षित बेरोजगारों को सरकार देगी आर्थिक मदद। झारखंड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना झारखंड के हेमंत सोरेन की सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत झारखंड के शिक्षित और बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वे अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके। इस योजना के पात्र नागरिकों को हेमंत सरकार की ओर से वर्ष में एक बार 5,000 रुपये आर्थिक मदद के रूप में दिए जाएंगे। झारखंड विधानसभा में उठी बीएड कॉलेजों में समान वेतन की मांग। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र में मंगलवार को सदन की कार्यवाही के दौरान ध्यानाकर्षण के जरिए झारखंड में संचालित बीएड कॉलेजों में समान वेतन की मांग उठी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने बीएड कॉलेजों में प्राध्यापकों के वेतन में एकरूपता का मामला उठाया। जेएसएससी ने शिक्षकों की भर्ती के लिए जारी की अभ्यर्थियों की लिस्ट। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी ने स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के तहत हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति के क्रम में हिंदी एवं अंग्रेजी विषय में 537 अभ्यर्थियों की सूची राज्य मेधा सूची के आधार पर जारी कर दी है। इनमें हिंदी विषय के 307 और अंग्रेजी के 230 अभ्यर्थी शामिल हैं। इन सभी अभ्यर्थियों से जल्द ही जिले का विकल्प लिया जाएगा। झारखंड में गिरते जलस्तर से निपटने के लिए सरकार उठा रही बड़े कदम। झारखंड में सरकार भूजल स्तर में हो रही गिरावट को लेकर चिंता में है। इस बीच जल संसाधन विभाग के राज्य मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने जल स्तर में हो रही गिरावट को रोकने की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों के बारे में विधानसभा में जानकारी दी। उन्होंने सोमवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि सरकार इसे रोकने के लिए जल्द ही एक बोर्ड का गठन करेगी। ठाकुर ने कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के एक सवाल के जवाब में यह बात कही। उन्होंने कहा कि इस समय देश के केवल 14 राज्यों में भूजल बोर्ड है। अब झारखंड में भी बोर्ड का एक मसौदा तैयार किया गया है। इतना ही नहीं, बोर्ड अगले साल तक झारखंड में, जी हां, पूरे झारखंड में गिरते भूजल स्तर पर काम भी करेगा। झारखंड में 4,000 सरकारी विद्यालय बनेंगे उत्कृष्ट। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने 4,000 सरकारी विद्यालयों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में बदलाव कर झारखंड के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि झारखंड की शैक्षणिक स्थिति देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले कमज़ोर जरूर है, लेकिन अब इसमें व्यापक सुधार लाया जाएगा। शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर को सुधारने के लिए सरकारी विद्यालयों को क्रमवार आधुनिक शिक्षा के लिए जरूरी सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। शैक्षणिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए अब हमें मिशन मोड में काम करना होगा। पीछे जो गैप रह गया है उसे ख़त्म करना होगा। झारखंड में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन प्रक्रिया ठप। झारखंड में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन की प्रक्रिया ठप हो गई है, जिसका कारण कोर्स मैपिंग नहीं होना है। जिसके कारण से जब आवेदक ई कल्याण पोर्टल पर आवेदन करते हैं तो उन्हें कक्षा का कॉलम तो दिखता है, लेकिन उसमें ट्रेड या संकाय आदि का विकल्प नहीं दिख रहा है, जिसके कारण कोई भी आवेदक आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि 10 मार्च से ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 18 मार्च तय की गई थी। हालांकि प्रॉब्लम आने के बाद तिथि को 28 मार्च की अवधि तक बढ़ा दिया गया है। चूँकि अब भी यह समस्या जल्द सुलझती नहीं दिख रही है, जिस कारण आवेदन की अंतिम तिथि कल्याण विभाग ने 10 अप्रैल तय की है। देश में अब छात्र किसी भी कॉलेज में जाकर लैब पुस्तकालय का कर सकेंगे प्रयोग। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और आईआईटी दिल्ली की तर्ज पर अब देश के किसी भी विश्वविद्यालय और कॉलेज के छात्र किसी भी अन्य कॉलेज की प्रयोगशाला
पुस्तकालय, शोध से लेकर खेल मैदान का प्रयोग कर सकेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने विश्वविद्यालय और कॉलेजों को दूसरे कॉलेजों के साथ संसाधन साझा करने की योजना तैयार की है। स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी के छात्र इस योजना के तहत सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक दूसरे कॉलेज की लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई, शोध से लेकर खेल सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। इसके लिए यूजीसी ने राज्यों और विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों के संसाधनों का अधिक प्रयोग किए जाने को लेकर विशेष गाइडलाइन भी तैयार की है। इसके तहत विश्वविद्यालय या कॉलेज अन्य कॉलेजों के साथ समझौता करके एक दूसरे के छात्रों को इन सुविधाओं का लाभ उठाने की अनुमति दे सकते हैं। दरअसल विश्वविद्यालय और कॉलेजों को संसाधनों और उनके रख रखाव के लिए सारा पैसा यूजीसी की ओर से दिया जाता है। ऐसे में यदि उच्च शिक्षण संस्थान मिलकर इन संस्थानों का छात्रों का प्रयोग करने देंगे तो इसका सभी को लाभ होगा। झारखंड के छात्र विदेशों में कर सकते हैं पढ़ाई। झारखंड के छात्र विदेश में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। मास्टर व एमफिल करने के लिए अब ब्रिटेन और आयरलैंड जाने का विद्यार्थियों का सपना सच हो सकता है, क्योंकि मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप तीसरे साल में प्रवेश कर चुकी है। इस स्कॉलरशिप के जरिए बच्चे विदेश जाकर मास्टर की पढ़ाई कर सकते हैं। सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट में जारी नोटिफिकेशन के अनुसार स्कॉलरशिप के लिए 17 मार्च से बच्चे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 15 मई है। इस स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा के नाम से इस स्कॉलरशिप की शुरुआत हेमंत सोरेन की सरकार ने वर्ष 2021 में की थी। इस स्कॉलरशिप के जरिए एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी कैटेगरी के छात्र ब्रिटेन और आयरलैंड के 110 यूनिवर्सिटी में 31 विभिन्न विषयों के मास्टर और एमफिल में पढ़ाई कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप के जरिए पहले साल 6 स्टूडेंट को सरकार अपने खर्चे पर पढ़ाई के लिए ब्रिटेन भेजी थी। सरकार सालाना 16 करोड़ का बजट इस योजना के लिए रखी है। अप्रैल में 15 दिन बंद रहेंगे बैंक। अप्रैल से वित्त वर्ष 2023-24 की शुरुआत हो रही है, यानी 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा। ऐसे में कुछ बड़े बदलाव हैं जो लागू होंगे। मार्च के महीने में जहां 12 दिन बैंक बंद रहे, ऐसे ही अब अप्रैल में भी बैंक का कामकाज कम ही होने वाला है, क्योंकि अप्रैल 2023 में बैंकों की बम्पर छुट्टियां होने वाली हैं, जिससे ग्राहकों के बैंकों से जुड़े काम पर प्रभाव पड़ सकता है। बैंकों की छुट्टियों के बारे में सभी ग्राहकों, जी हाँ, बैंक ग्राहकों को जानकारी होनी चाहिए। ऐसे में आपको अप्रैल 2023 में बैंकों की छुट्टियों के बारे में पता होनी चाहिए। अगर आपको बैंक जाना है तो आपको बैंक कब बंद रहेगा, इसका पता होना ज़रूरी है। भारतीय रिजर्व बैंक के कैलेंडर के अनुसार सभी प्राइवेट और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अप्रैल 2023 में 15 दिनों के लिए विशेष राज्य के आधार पर कुछ क्षेत्रीय अवकाशों के साथ सभी सार्वजनिक अवकाशों पर बैंक बंद रहेंगे। केंद्रीय विश्वविद्यालयों को नहीं मिल रहे योग्य उम्मीदवार। सरकार ने सोमवार को संसद में बताया है कि देश भर में, जी हाँ, देश भर के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 4000 से अधिक पद खाली हैं। वहीं एक साल में 1400 पद भरे गए हैं। शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने संसद में भाजपा नेता धर्मेंद्र कश्यप के सवाल का जवाब देते हुए यह जानकारी दी। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि टीचिंग पोस्ट पर 549 वैकेंसी थी, जो कि भरी नहीं जा सकी। विश्वविद्यालयों का कहना है कि उन्हें इन पदों के लिए योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। जिन 5 विश्वविद्यालयों ने योग्यता की कमी को कारण बताया है, उनमें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और हैदराबाद विश्वविद्यालय भी शामिल हैं। संसद में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार बीएचयू में सबसे अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं। यहां कुल 576 वैकेंसी हैं, जिनमें 108 दलितों की, 81 आदिवासियों की, 311 ओबीसी, 53 ईडब्ल्यूएस और 44 दिव्यांगों के लिए है। आधार सेवा केंद्र पर जाकर अब एनआरआई भी बनवा सकते हैं आधार कार्ड।
पैन कार्ड से लेकर बैंक खातों तक सब कुछ आपके आधार से जुड़ा हुआ है, जिसने इसे प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज बना दिया है। इसलिए यह दस्तावेज अनिवासी भारतीयों यानी एनआरआई के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि एनआरआई अक्सर इस बारे में अस्पष्ट होते हैं कि वे आधार कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं या नहीं। यूआईडीएआई ने अपनी वेबसाइट पर स्पष्ट किया है कि एक एनआरआई जिसके पास वैध भारतीय पासपोर्ट है वह आधार कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। आधार कार्ड के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया एनआरआई के लिए बाकी भारतीय नागरिकों के समान है। यूआईडीएआई ने एनआरआई द्वारा आधार कार्ड के लिए आवेदन करने की चरण दर चरण प्रक्रिया का भी उल्लेख किया है।